आईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी बतौर चीफ गेस्ट हुए शामिल। 3000 से अधिक ग्रेजुएट छात्रों और 587 पीएचडी शोधार्थियों को किया सम्मान। आईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने जयंती से किया संवाद। बोले, युवा जितनी सशक्त, देश की नींव उतनी ही सशक्त होगी। दुनिया में जो सीखेगा वही जीतेगा। पीएम मोदी से मिले राघव चड्ढा ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। तो राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट एक डिटेल्ड और अच्छी बातचीत। दिल्ली में 12 अगस्त से भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत मंडपम में करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सीएम रेखा गुप्ता भी रहेंगे मौजूद। महोत्सव में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल पर फोकस। भारतीय उत्पादों और व्यापार को बढ़ावा देने की होगी पहल। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। कांवड़ रूट का भी किया निरीक्षण। बोले, कांवड़िए शांति एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। सीएम योगी बोले, कांवड़ियों का हृदय से स्वागत। यूपी में भव्य कांवड़ यात्रा निकल रही है। कांवड़ियों की सुविधा का ख्याल रखा। पूरे उत्साह और उमंग के साथ यात्रा निकल रही है। राहुल गांधी के वीडियो संदेश पर किरण रिजिजू का एक्स पर पोस्ट। बोले, उम्मीद है महिला आरक्षण बिल पर साथ देगी कांग्रेस। राहुल गांधी की सोच में बदलाव दिख रहा है। कांग्रेस के बदले सुर का स्वागत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाए। जवाब में सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने पलटवार करते हुए ब्राह्मणों, शंकराचार्य और कई मुद्दों पर सवाल उठाए। 9 अगस्त को लखनऊ में निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा। केडी सीएम आवास से विधानसभा तक निकलेगी यात्रा। सीएम योगी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष करेंगे नेतृत्व। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर की भागीदारी की अपील। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी भव्य तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। मंत्री, विधायक, एमएलसी और बीजेपी पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। क्यूआर कोड के जरिए कराया जाएगा यात्रा का पंजीकरण। रांची में परीक्षा शांति पर छात्रों की सरकार से वार्ता। सरकार ने छात्रों को ईमेल आईडी दी। सरकार छात्र में दूसरे दौर की हुई वार्ता। ईमेल के जरिए अपनी राय दे सकते हैं छात्र। छात्रों ने बैठक को सकारात्मक बताया। मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, सपा क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं। ब्राह्मण तेजी से बीएसपी से जुड़ रहा है। लखनऊ में बीजेपी ने जारी की प्रभारियों की सूची। क्षेत्रीय मोर्चा और कार्यालय प्रभारियों की लिस्ट जारी। महामंत्री संजय राय को बनाया पिछड़ा मोर्चा प्रभारी। महामंत्री राजेश चौधरी को मिली युवा मोर्चे की जिम्मेदारी। महामंत्री राम प्रताप चौहान को बनाया गया पश्चिम क्षेत्र का प्रभारी। अभिजात मिश्र को गोरखपुर क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। रमेश सिंह को काशी क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। 15 अगस्त से पहले मेट्रो में सुरक्षा जांच होगी सख्त। 9 अगस्त से मेट्रो स्टेशनों पर सीआईएसएफ बढ़ाएगी सुरक्षा। पीक आवर्स में यात्रियों को हो सकती है परेशानी। 15 अगस्त के चलते यात्रियों से अतिरिक्त समय पर चलने की अपील। सुरक्षा जांच में सीआईएसएफ जवानों के सहयोग की अपील। माफिया अतीक के बेटे का आज होगा अंतिम संस्कार। आज कसारी मसारी में कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक होगा। मोहम्मद उमर और अली अहमद को मिली है पैरोल। जनाजे को उसके पैतृक घर चकिया ले जाया जाएगा। प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटों उमर और अली अहमद को हाईकोर्ट से पैरोल। छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट ने पैरोल मंजूर की। हाईकोर्ट ने पैरोल के दौरान उमर और अली को मीडिया से बातचीत नहीं करने की शर्त लगाई है। दोनों भाई अब अंतिम संस्कार में शामिल हो गए। उत्तराखंड में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की तैयारी। पुरानी बसों को विद्युतीकृत और नई तकनीक से दोबारा उपयोग में लाने पर मंथन। परिवहन मंत्री की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला। पुरानी बसों को इलेक्ट्रिक में बदलने और प्रदेश भर में चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना पर चर्चा की गई। देहरादून में मेगा प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। समय पर पूरे होंगे बड़े निर्माण कार्य। मेडिकल कॉलेजों का काम जल्द होगा पूरा। कुंभ से पहले गंगा कॉरिडोर पर फोकस। देरी पर मुख्य सचिव ने जताई नाराजगी। यूपी के रायबरेली में जीआरपी के मुख्य आरक्षी सम्मानित। महिला यात्री की जान बचाने पर मिला सम्मान। मुख्य आरक्षी शिवपूजन चौधरी को प्रशस्ति पत्र। डीजीपी रेलवे प्रकाश डी ने किया सम्मानित। 6 अगस्त को रायबरेली स्टेशन पर हुआ था हादसा। ट्रेन में चढ़ते समय महिला का बिगड़ा था संतुलन। महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने लगी थी। ड्यूटी पर तैनात शिवपूजन दिखाई तत्परता। यूपी के आगरा मेट्रो स्टेशन पर एंटी टेररिस्ट मॉक ड्रिल। आतंकी हमले से बचाव के लिए मॉक ड्रिल किया गया। किवाटी ने घेरा मेट्रो स्टेशन। आतंकी के न्यूट्रल। 2 आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। मॉक ड्रिल के बाद फिर से शुरू हुआ मेट्रो संचालन।
बरेली में सावन में नॉनवेज बिरयानी की दुकान पर चला बुलडोजर। प्रशासन की रोक बावजूद बिक रही थी बिरयानी। शिकायत के बाद पुलिस नगर पालिका ने की कार्रवाई। दुकान का काउंटर और टीन शेड किया ध्वस्त। यूपी के कुशीनगर के विशुनपुरा थाना क्षेत्र में कोर्ट के आदेश पर प्रशासनिक टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। राजस्व कर्मियों के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा। बुलडोजर कार्रवाई शुरू होते ही ग्रामीणों ने विरोध किया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और कार्रवाई जारी रखी है। लखनऊ में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई बैठक। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में रोजाना नशा मुक्ति शपथ होगी। 500 मीटर दायरे में नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक रहेगी। विजिलेंस टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मुंशी राजेश कुमार मौर्य को रंगे हाथों पकड़ लिया है। कानून को राकेश तिवारी की भूमिका की जांच जारी है। प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के अवैध पटाखा भंडारण पर कार्रवाई। मानक से ज्यादा पटाखे मिलने पर कार्रवाई। पटाखा गोदाम संचालक पर मुकदमा दर्ज। अधिक भंडारण पर पटाखा गोदाम सील। हरिगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की प्रक्रिया तेज। शासन ने नगर निगम से मांगे जरूरी दस्तावेज। 2023 और 2026 भेजने के प्रस्ताव के बाद बढ़ी उम्मीदें। हरिगढ़ नाम को लेकर के हरिगढ़ में बढ़ी हलचल। नगर निगम ने बताया शासन ने मांगे दस्तावेज। अंतिम फैसला निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगा। यूपी कानपुर में गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। 2 तस्कर गिरफ्तार। 2 कारों से 219 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े आरोपियों की तलाश तेज की। यूपी कानपुर में पुलिस का नशा तस्करों पर शिकंजा। 2 अलग अलग कार्रवाई में 219.5 किलो गांजा और 2 कारें बरामद। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। यूपी के बहराइच में बिजली तार चोरी करने वाले बदमाशों से पुलिस और एसओजी की मुठभेड़ हुई। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल। 4 अन्य गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश के आगरा में गड्ढे में गिरा सवारियों से भरा टेम्पो। आगरा में बारिश के दौरान सवारियों से भरा टेम्पो 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे में समा गया। पुलिस ने सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। एतमादौला के नगला बिहारी अंडरपास में हादसा। जल निगम की पाइपलाइन के लिए खोदे गड्ढे में गिरा टेम्पो। 3 महिलाएं और 2 छात्राएं घायल। यूपी के आगरा में दबंगों ने मां बेटे को पीटा। पुरानी रंजिश में मां बेटे की बेरहमी से पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 1 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के आगरा में 3 साल से जमीन की पैमाइश के लिए परेशान किसान की समस्या डीएम के हस्तक्षेप से हल हुई। कि खुश किसान खेत की सब्जी लेकर पहुंचा। मुरादाबाद के भोजपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 अभियुक्तों की 2.37 करोड़ की संपत्ति कुर्क मकान के साथ कई वाहन भी कार्रवाई में शामिल। यूपी मुरादाबाद में भोजपुर में न्यायालय के आदेश पर कुर्की पुलिस के मुताबिक अवैध पशुवध और मीट कारोबार से अर्जित संपत्ति पर हुई कार्रवाई। यूपी के बहराइच में घर में सो रही महिला पर तेंदुए ने किया हमला। हमले से गांव में दहशत। सूचना मिलने ही मौके पर पहुंचा वन विभाग। जनपद में जंगली जानवरों का आतंक जारी। यूपी पीलीभीत में सनसनीखेज वारदात। दामाद पर 65 वर्षीय सास की हत्या कर शव जलाने का आरोप। 6 दिन बाद राख से हड्डियां और चूड़ियां मिली। यूपी पीलीभीत में अमरलिया के जुठनिया गांव में हत्या का मामला। बेटे की तहरीर पर केस दर्ज। फॉरेंसिक टीम के साक्ष्य सामने आए। अवशेषों का डीएनए जांच संभव। यूपी प्रयागराज में जहरीली गैस से 2 मजदूरों की मौत। सेप्टिक टैंक बना मौत का गड्ढा। टैंक में उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत। देवप्रयाग हादसे में एक परिवार की 6 की मौत। लक्सर के रायपुर गांव में पसुरा मातम कारखाई में गिरी। 6 लोगों की मौत। हादसे में एक बच्चा गंभीर अस्पताल भेजा गया। इटावा के अशोकनगर में विवाहिता की संदिग्ध मौत से हड़कंप। देवर पर मारपीट कर हत्या का आरोप। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंतिम संस्कार से पहले मां के पक्ष में किया हंगामा। हाथरस में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकराई। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए। 3 की हालत गंभीर होने पर आगरा रेफर किया गया। यूपी बांदा बाइक चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की बाइक और तमंचा बरामद। तमंचों के 7 आरोपी गिरफ्तार। तिंदवारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यूपी प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा में लूटकांड का खुलासा। महिला को बंधक बनाकर के लाखों की लूट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। चोरी के जेवर और सामान बरामद।
यूपी के अमरोहा में बदमाशों का दुस्साहस। गुटखा सिगरेट खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचे दो बाइक सवार वृद्ध महिला कान से कुंडल लूटकर फरार हुए बदमाश। यूपी के अमरोहा के उमरपुर गांव में लूट की वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने वृद्ध महिला दुकानदार को बनाया निशाना। पुलिस तलाश में जुटी। लूटकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों से सोने चांदी जेवर बर्तन और मंदिर का झूमर बरामद किया गया। पहले 2 आरोपी मुठभेड़ में पकड़े जा चुके थे। यूपी के बदायूं में मुख्य बाजार में लाखों की चोरी। चोरों ने 4 दुकानों के काटे शटर। बाजार में चोरी से व्यापारियों में दहशत। लाखों की चोरी पुलिस जांच में जुटी। यूपी के मिर्जापुर के बबनी थपनोवा गांव में बारिश से संपर्क मार्ग बहा। स्कूल जाने वाले 292 बच्चों की सुरक्षा पर संकट। ग्रामीणों ने सुरक्षित रास्ता पार कराया। मड़ियान में तेज बारिश ने लोक निर्माण विभाग के दावों की पोल खोल दी। अस्थायी सड़क बहने से गांव का आवागमन प्रभावित हुआ है। हादसे का खतरा बढ़ गया। बारिश बीच भरभरा कर गिरी 2 मंजिला इमारत। बेलनगंज बाजार में इमारत गिरने से मचा हड़कंप। बारिश के बीच गिरा 2 मंजिला मकान। इमारत गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड में आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का बड़ा जलस्तर। रुद्रप्रयाग और टिहरी और बागेश्वर में भारी बारिश की आशंका। खतरे के निशान के पास बह रही है नदियां। दिल्ली में लगातार भारी बारिश। दिल्ली में बारिश के चलते 9 मकान गिरे। दिल्ली में पेड़ गिरने से 16 घटनाएं। भारी बारिश से कई जगह जलभराव की स्थिति है। यूपी के मिर्जापुर में स्कूटी में लगी भीषण आग। कर्मचारियों ने भाग करके बचाई जान। विद्युत उपकेंद्र में आग से मचा हड़कंप। बैटरी खराबी से स्कूटी में आग की आशंका। यूपी के बिजनौर में प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग। से प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग। भारी नुकसान। शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में आग की आशंका। दमकल ने पाया आग पर काबू। भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने वाला बिल अमेरिकी सीनेट में पास। रूस से कच्चा तेल खरीदना होगा मुश्किल। 80 साल बाद डेन्यूब नदी से निकले विश्व युद्ध के सैनिकों के अवशेष और बाइक वायरल हुई तस्वीरें। वित्त वर्ष 2025-26 में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार में 8.5 लाख करोड़ रुपए के लगाए निवेश। एफपीआई की बिकवाली का असर घटा। घरेलू हिस्सेदारी 17% हुई। ट्रंप को लगा झटका। अमेरिकी अदालत ने व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट पर लगाई रोक। $400 मिलियन का प्रोजेक्ट अटका। अमेरिका ने ईरान रूस पर कसा शिकंजा। अमेरिकी सीनेट ने 2026 के व्यापक द्विपक्षीय प्रतिबंध विधेयक पारित किया। आर्थिक दबाव बढ़ाने की तैयारी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की हालत गंभीर। अस्पताल भर्ती होने की खबर से बड़ी मुश्किलें। हलचल तेज। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मक्का संयुक्त रक्षा समझौते से पश्चिमी एशिया में हलचल। 3 सुन्नी देशों की एकजुटता से बदलेगा क्षेत्रीय शक्ति का संतुलन। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के रक्षा समझौते पर ईरान की कड़ी आपत्ति। कहा इससे सऊदी अरब को सुरक्षा नहीं मिलेगी। नीतियों में सुधार जरूरी। ईरानी राष्ट्रपति पेशकियान की मुस्तफा खामनेई से रहस्यमयी मुलाकात। पहचान को लेकर के जताया संदेह। मुलाकात पर उठे गंभीर सवाल। बोस्टन इलाके में भारतीय अमेरिकी समुदाय धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी। परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी को दिखाएंगे। जापान में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा डॉल्फिन का तूफान। 2.6 लाख लोगों को घर छोड़ने का आदेश जारी किया गया। टोयोटा ने 9 फैक्ट्रियों में काम रोका। लोन मसूरी में मनमानी पर आरबीआई सख्त। अगले साल से फोन लॉकिंग और तकनीकी आधारित पाबंदियों को लेकर देश का पहला नियामक ढांचा लागू होगा। रिकवरी एजेंटों की मनमानी पर नई व्यवस्था। आरबीआई ने फोन लॉकिंग और तकनीकी बंदिशों के लिए नए नियम किए लागू। अगले साल से होंगे लागू। E20 पेट्रोल में मिलावट की खबरों पर तेल कंपनियों का जवाब। देश भर में जांच के दौरान न नमी मिली और न क्लोराइड। सभी नमूने मानव पर खरे उतरे। तेल कंपनियों ने E20 पेट्रोल को सुरक्षित बताया। पूरी आपूर्ति श्रृंखला में हुई गहन जांच। कहीं भी ईंधन दूषित होने का प्रमाण नहीं मिला। दिल्ली में सोने की कीमत लगातार चौथे दिन बढ़ी। 10 ग्राम सोने का भाव 1,54,000 रुपए पहुंच गया, जिससे खरीदारों की चिंता बढ़ गई है। स्टार यश की वो प्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्म टॉक्सिक का आज ट्रेलर रिलीज होगा। फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।
सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाद ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सीजेपी प्रोटेस्ट पर सिद्धार्थ और दिया मिर्जा ने की छात्रों की तारीफ का, बोलने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। लॉकअप ट्यूब से बाहर आई आकांक्षा चमोला ने अपनी निजी जीवन पर खुलकर की बात की। अभिनेत्री ने बताया कि उनके खुलासों से परिवार उनसे काफी नाराज है। पूरी होने वाली है शत्रुघ्न सिन्हा की डॉक्यूमेंट्री। रजनीकांत से लेकर सलमान खान तक आएंगे नजर कलाकार। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शानदार कमाई के बीच हिंदी फिल्म ओ माय डॉग और साउथ फिल्म डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन रिलीज हुई। सॉली खान और सबा पटौदी ने सैफ अली खान की शादी का पुराना किस्सा साझा किया। दोनों ने बताया स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस में खबर मिली थी। विवाद के बाद कंगना के जैन जी पर बदले बोल, कहा ये सरकार की ताकत, इन पर गर्व, कुछ इनका नाम खराब कर रहे थे, पहले कहा था गटर छाप। बरक कर रो पड़े प्रदीप रावत की बेटे, कहा हाथ पैर कांप रहे, सलमान से मिलने की इच्छा जताई, कहा पापा उनके किस्से सुनाते थे। और थोड़ी सी साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।